हम तो यही कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। किसी भी व्यक्ति में जुनून हो कुछ करने का तो कुछ भी असंभव नहीं है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही है, स्टार खिलाड़ियों में गिने जाते रहे हैं ये। अगर कोई मेरे बीच में बाध्यता उत्पन्न करेगा तो मैं दुगनी तेजी से मेहनत करके, दुगना उत्साह से मैं आगे बढ़ने की कोशिश ड्राइवर कराना यार, बहुत बुढ़ा खिलाड़ी हो। आपके सामने अभिषेक पांडे जी, जो कि भूतपूर्व क्रिकेटर, तगड़े क्रिकेटर रह चुके हैं। तो दोस्तों, हम अभी आ गए हैं प्रयागराज के झूसी इलाके में। तो झूसी इलाके मेरे एक बहुत ही बेहतरीन मित्र हैं, बहुत अजीज़ मित्र हैं, सचिन जी, जो कि बहुत नीचे से आज इस लेवल पे पहुंचे हैं इलाहाबाद क्रिकेट जगत में, या कहे कि यूपी की क्रिकेट जगत में, कि इन किसी नाम के मोहताज नहीं है। तो हम आपको बात कराते हैं सचिन जी से, जो कि इस क्रिकेट एकेडमी के कोच हैं। आप पीछे मेरे देख सकते हैं, ये पूरा जंगल था। इस जंगल को इतना बेहतरीन इन्होंने ग्राउंड में तब्दील किया है। किस तरीके से किया है, कितनी मेहनत लगी है, सारी बातें आपको बताएंगे सचिन जी। आइए मिलवाते हैं सचिन जी से आपको। तो सचिन जी, स्वागत हमारे चैनल पे आपका। अभिषेक जी, आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ क्रिकेट की शुरुआत की कि जब मेरे एक सेंटेंस में अगर कहें कि अगर जुनून हो, किसी भी व्यक्ति में जुनून हो कुछ करने का, तो कुछ भी असंभव नहीं है। इस जंगल जैसे जंगल था, यहाँ कोई भी व्यक्ति यहाँ आता नहीं था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि झूसी जैसे झूसी जैसे जगह पर, जहाँ पर ये पूरा जंगल एरिया था, जहाँ पे ग्राउंड के लिए कल्पना नहीं किया जा सकता था। और मैं बहुत ही मेरे अंदर एक कह सकते हैं कि मुझे और कुछ करने की भविष्य में करने का वो सोच ही नहीं था। मैं ये सोचता था कि लाइफ में मुझे अगर मैं कुछ आगे नहीं कर सका, बेहतर प्लेस नहीं पा सका जो मेरे ख्वाब थे, तो कुछ झूसी जैसे इलाकों में क्रिकेट खेलना चाहते हैं, गरीब बच्चे हैं, ठीक, उन बच्चों को, उनके अंदर टैलेंट है, उनको टैलेंट निखार कर आगे ले जाने के लिए मैंने इस एकेडमी का डेवलपमेंट किया। तो इस जंगल जैसे जगह को बड़ा मेहनत करके और इस ग्राउंड का निर्माण मैंने किया। उसके बाद से इस एकेडमी का नाम मैं अपने चाचा जी के नाम से, भानु प्रताप सिंह जी, जो कि क्रिकेट ही प्लेयर थे, मैं जो 29 साल की एज में उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके नाम को सदैव जीवित रखने के लिए मैंने इस क्लब का नाम भानु प्रताप सिंह दिया। ठीक। अच्छा, सुनने में एक बात, बहुत जोरी बात, जो लोगों से मैंने सुना यहाँ पे कि एक बाहर से लड़का आके इलाहाबाद जिला में अच्छा इतना डेवलप कर लेता है क्रिकेट, अपने यहाँ कोचिंग में कम से कम 150-200 बच्चों को इकट्ठा करता है, इतना डेवलप करता है, बच्चों को अंडर 14, 16, 19 की यूपी की टीम तक पहुँचाता है। उसके बाद जब एक ग्राउंड वो आदमी बनाता है यहाँ पे इस जंगल में, जब वो काम शुरू करता है, तो सुनने में आया है कि उसके लिए बहुत सारी कठिनाई आई। यहाँ के लोकल लोग हैं, यहाँ के जो इलाहाबाद के निवासी क्रिकेट कोच कुछ ऐसे हैं, नाम नहीं लेंगे हम, उन्होंने बहुत रोक रखाव किया, आपके सामान को तोड़ा फोड़ा, वहाँ पे आग लगाई। क्या ये बातें सत्य हैं या मुझे कहीं अफवाह में सुनने को मिला ये चीज़? देखिए, अगर आप तक ये बातें आई हैं तो कुछ न कुछ सत्यता रही होंगी। लेकिन मैंने कहा ना कि जिस व्यक्ति में जुनून होगा, अगर कोई व्यक्ति किसी के बिगाड़ने के लिए सोचता है तो उसकी वहीं से शुरुआत हो जाती है उसको डिस्ट्रॉय होने का, मतलब कि वो वहीं से ख़त्म हो जाता है। जो व्यक्ति किसी के पीछे पड़ेगा वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। एक बहुत ज़रूरी बात कि आपने लोगों का ये अफवाह है इलाहाबाद क्रिकेट एसोसिएशन में या यूपी क्रिकेट एसोसिएशन में कि सचिन जी ने क्रिकेट से इतना पैसा कमाया है, बच्चों से इतना ज़्यादा फीस लिया है कि उन्होंने एक्सयूवी या कोई एक्सेल 6 गाड़ी खरीद ली है। तो क्या इस अफवाह को ये सच्चाई है? क्या हम भी इसको सच्चाई मानते हैं, लोग मानते हैं? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुछ क्या क्रिकेट ये ऐसा है कि जिसके माध्यम से आपने इस गाड़ी को खरीदा या अचीवमेंट आपको मिला है? हम तो यही कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जी, ठीक है। अपने
खुद को अपने काम को लगन के साथ हर व्यक्ति को करना चाहिए। और अगर आप पूछ रहे हैं कि ये इसमें क्या सत्यता है, तो हम खुद जानते हैं कि मैं इस क्लब को चला रहा हूँ। मैं एक अध्यापक भी हूँ, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन टीचिंग करते हुए मैं एकेडमी चला रहा हूँ इलाहाबाद। बहुत अच्छा, ठीक बहुत है। अच्छा। तो टीचिंग से मुझे पूरा सहयोग मिलता है। किस चीज़ के लिए कि मैं अपने जो हमारे ख्वाब हैं उसको भी पूरा करूं। और अगर मैं गाड़ी खरीदा हूं तो मैं एकेडमी के एक भी पैसे का यूज़ करके नहीं खरीदा। मैंने एक्सेल 6 खरीदा है। हाँ। तो लोगों के अंदर एक ये हो गया कि कैसे ऐसा कर सकता है कोई। भानु प्रताप सिंह क्रिकेट एकेडमी को खोलने से रिलेटेड एक जो स्टोरी है उसको मैं ज़रूर बताना आपको। हाँ। आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा जी। कि मैं रायपुर से आया हुआ था। रायपुर से मैं बीपीएड एमपीएड किया, वहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीपी किया उस दौरान। उससे रायपुर से आया था यहाँ। मेरे यहाँ पर जॉब लग गई तो जॉब करने लगा। तो इवनिंग टाइम मेरे पास खाली होता था तो मैं ग्राउंड की तलाश उस समय कर रहा था। तो यहीं झूसी स्टेशन के पास मैं खड़ा था तो मेरे पास 4-5 बच्चे आए और वो किसी और क्लब के बच्चे थे जो मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहूँगा कहाँ के क्लब के बच्चे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं तो बैठा था, वो मुझे जानते तक नहीं थे। उन लोगों ने कहा कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। उनकी मेहनत देखी कि भाई ऐसे जगह पे जहाँ कोई पानी की सुविधा नहीं थी, उन्होंने दूर दराज से पानी ले आकर एक सीमेंटेड बनाया हुआ था गड्ढे में। वाह। तो मैंने सोचा उन्हीं 3-4 बच्चों को देखा तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो ये एरिया मुझे स्टेडियम दिख, इस जंगल का एरिया बड़ा एरिया दिखने लगा। और मैंने वहाँ फ्यूचर देखा कि यहाँ तो एक स्टेडियम बन सकता है। और अगले ही दिन मैंने इस पे मेहनत शुरू कर दी और इस स्टेडियम का निर्माण किया है। You're prepared to break the silence.